अगर आप पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर को मार दो तो क्या आप कभी एग्जिस्ट कर पाओगे? अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स मर गए तो आपके फादर कभी पैदा नहीं हो, और अगर आपके फादर ही इस दुनिया में नहीं आए तो फिर आप कैसे पैदा हुए? और अगर आप नहीं आए तो फिर ग्रैंडफादर को किसने मारा? इसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जो एक ऐसी टाइम ट्रैवल मिस्ट्री है जिसे साइंटिस्ट सालों से सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। It's the number one lesson against traveling back in time. Time traveler. Paradoxical. Time travel. I went back in time. हम लोग अपनी जिंदगी की टाइमलाइन को एक स्ट्रेट लाइन की तरह समझते हैं। इस लाइन के बीच में है प्रेजेंट, जहां हम अभी करंटली हैं। लेफ्ट की तरफ है हमारा पास्ट और राइट की तरफ है हमारा फ्यूचर। जैसे ही समय बीतता है तो हम राइट की तरफ यानी फ्यूचर में प्रोग्रेस करते हैं। अब सुनने में तो ये बहुत आसान लग रहा होगा, पर ऐसा है नहीं। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के अनुसार अगर टाइम सच में एक स्ट्रेट लाइन की तरह है तो फिर तो टाइम में पीछे जाना पॉसिबल ही नहीं है। आप इमेजिन करिए कि एक जीनियस साइंटिस्ट है डॉक्टर बसंती, जिन्होंने धन्नो नाम की एक टाइम मशीन बनाई है। डॉक्टर बसंती अपनी टाइम मशीन धन्नो के साथ टाइम में पीछे जाती है, ठीक उसी पॉइंट पर जहां उनके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर मिलने वाले हैं। वहां पहुंचते ही डॉक्टर बसंती अपने ग्रैंडफादर को गोली मार देती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। अब अगर ग्रैंडफादर मर चुके हैं तो ना तो कभी डॉक्टर बसंती पैदा हुई और ना ही कभी धन्नो का इन्वेंशन। पर अगर ये सब नहीं हुआ तो ग्रैंडफादर भी जिंदा होने चाहिए, और अगर वो जिंदा है तो ये सब कैसे हो रहा है? इस लुक की वजह से साइंटिस्ट को ये लगता है कि टाइम में पीछे जाना पॉसिबल ही नहीं है। ये सिचुएशन है तो हाइपोथेटिकल, पर इसके लॉजिक ने साइंटिस्ट को सालों से बौखला के रखा है। अवेंजर्स एंड गेम, बैक टू द फ्यूचर और टेनेट जैसी फिल्मों में भी ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया गया है, जिसमें कैरेक्टर्स पास्ट में ट्रैवल करके अपने फ्यूचर को बदलने का ट्राई करते हैं। Are you talking about going back in time? That is impossible. अब हमारी प्रेजेंट सिचुएशन में डॉक्टर बसंती और धन्नो दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, तो वो समय में पीछे जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार भी सकती है और ये करने के बाद जिंदा भी रह सकती है। पर ये सब कैसे पॉसिबल है? इन सब कंफ्यूजन्स और कॉन्स्पिरेसीज के बीच में एक साइंटिफिक थ्योरी है जो इस पूरे पैराडॉक्स को बहुत ही सरल बना देगी। हम समय को वन डायमेंशनल वे में एक स्ट्रेट लाइन की तरह मानते हैं, इसलिए हमें लगता है कि डॉक्टर बसंती अपने ही पास्ट में जाके ये सब चेंजेस कर रही है, जिससे उसी का फ्यूचर अफेक्ट हो रहा है। पर ऐसा नहीं है। डॉक्टर बसंती और उसके ग्रैंडफादर की मल्टीपल रियलिटीज है, इसलिए जब बसंती पास्ट में जाती है तो वो अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन को तोड़ के एक नई टाइमलाइन में चली जाती है, जो ठीक ओरिजिनल के पैरेलल में चलने वाली एक कॉपी है। जो आदमी उसे उसका ग्रैंडफादर लगता है वो असल में पैरेलल दुनिया का ग्रैंडफादर है, जो डॉक्टर बसंती के पास्ट की एक हूबहू कॉपी है। तो अगर डॉक्टर बसंती यहाँ कोई भी चेंजेस करती है तो वो अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में कुछ भी नहीं बदल पाएगी, और ये सारे चेंजेस इस नई टाइमलाइन की रियलिटी बन जाएंगे। इस थ्योरी का एक साइंटिफिक प्रूफ भी है, जिसे क्वांटम वर्ल्ड में सुपरपोजिशन कहा जाता है। इस प्रिंसिपल के अनुसार एक सिस्टम की सेम टाइम पर मल्टीपल रियलिटीज हो सकती है, मतलब सेम टाइम पे बसंती और ग्रैंडफादर जिंदा है भी और नहीं भी। ठीक उसी तरह जैसे कॉइन को फ्लिप करने पर वो हवा में हेड्स भी होता है और टेल्स भी। इसी की वजह से ग्रैंडफादर को मारने के बाद बसंती अभी तक जिंदा है, क्योंकि ये सारे चेंजेस सेम टाइम पर एक अलग टाइमलाइन में हो रहे हैं। तो हम अपनी स्ट्रेट टाइमलाइन में पीछे जाकर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हो चुका है वो उस टाइमलाइन में तो कभी नहीं बदला जा सकता। स्टे क्यूरियस।